नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ईरानियों के जंग के बाद लोगों में खुशी है। मैं शिया हज़रात की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, वो ये है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को बुरा भला न कहें। ये न कहा कि उन्होंने खिलाफत पर गज़ब किया है, बल्कि वाक़या यह है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की मेहरबानी की वजह से अली रज़ी अल्लाह तआला चौथा खलीफा बन पाए। उनकी मेहरबानी न होती तो आप चौथा खलीफा भी नहीं बन पाते। उसकी वजह यह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद साद इब्न उबादा ने यह कहा कि मैं अमीर बनूंगा। वो पहले भी अमीर थे अंसार के, और उनकी उम्र थी 50 साल, तजुर्बा उनको ज़्यादा था। अब उनको इस इलेक्शन में हराने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत है, उम्र उनसे ज़्यादा हो और तजुर्बात उनसे ज़्यादा हो और इंतज़ामी सलाहियत भी उनसे ज़्यादा हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में दोनों की कमी है। हज़रत अली की उम्र है 33 साल, नया नौजवान है, तजुर्बात भी कम है, इंतज़ामी सलाहियत भी कम है। ज़्यादा इंतज़ामी सलाहियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को है उस वक़्त, उनकी उम्र है 61 साल, बूढ़े हैं। इंतज़ामी सलाहियत इतनी ज़्यादा है कि अरब भी उसको मानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को साथ रखा है इंतज़ामी सलाहियत की वजह से। एक हाफिज़ जी को इंतज़ामी सलाहियत होती है, वो मदरसा चलाता है, और एक शेखुल हदीस को इंतज़ामी सलाहियत नहीं, वो मदरसा नहीं चलाता, बुखारी तो पढ़ा लेता है। तो यहाँ अबू बकर सिद्दीक़ को इंतज़ामी सलाहियत बहुत ज़्यादा थी और मुअम्मर भी थे। चुनांचे जब सक़ीफ़ा बनी साहिदा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गए और कहा अल अइम्मतु मिन कुरैश, कि कुरैश का खलीफा बनेगा, तो सबने इनकी बात मान ली, इसकी उम्र दराजी की वजह से। साद इब्न उबादा ने भी बाद में माना है, वरना साद इब्न उबादा मानने वाले नहीं थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने रौब को जैसे, अपने तजुर्बात को जैसे, अपने मुअम्मर होने को जैसे और अपने इंतज़ामी सलाहियत को जैसे, ये खिलाफत अंसार से लेकर के लाया मुहाजिरीन में, और मुहाजिरीन फिर लाया तो अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चौथे खलीफा बन सके। वरना तो अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ न जाते तो उनको साद इब्न उबादा को हरा नहीं सकता था, गोया के इलेक्शन के अंदर वो अमीर बन जाते और इमारत चली जाती अंसार में, तो फिर हज़रत अली कभी भी अमीर बन ही नहीं सकते। इसलिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की बहुत बड़ी मेहरबानी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कि उन्होंने कहा अल अइम्मतु मिन कुरैश, के कुरैश का अमीर बनेगा। फिर इमारत अंसार से निकल करके कुरैश में आई, और फिर अबू बकर सिद्दीक़ पहले बने क्योंकि उनका हक़ था, मोहम्मद थे, तजुर्बा बहुत ज़्यादा था और रौब भी था। अहले अरब उनको मानते थे, हज़रत अली को इतना नहीं मानते थे, उनकी उम्र ही नया नौजवान है ना, 33 साल की उम्र है, तजुर्बात भी कम है, उनको नहीं मानते थे। इसलिए अबू बकर सिद्दीक़ की मेहरबानी है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला खलीफे राबिया बन सके। इसलिए गुजारिश है शियों से कि आप उनको बुरा भला न कहें। बाकी वो हदीस मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, उसका तर्जुमा ये नहीं है कि हज़रत अली खलीफे अव्वल है, उनका तर्जुमा है कि जिसका मैं महबूब हूँ, हुज़ूर ने फरमाया उनका हज़रत अली महबूब है। हमारे भी अली महबूब हैं, हम बुरा तो नहीं कहते हैं उनको। और अगर वो खलीफे अव्वल बनने का था तो हज़रत अली को सक़ीफ़ा बनी साहिदा में जाना चाहिए ना इलेक्शन में कि मुझे खलीफा बनाया, क्यों नहीं गए वो? जाना चाहिए उनको ये कहने के लिए। बल्कि अपने चौथे खलीफा बनने तक भी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला खलीफा बना, कभी भी नहीं कहा। ये शिया हज़रात बाद में कहते हैं कि नहीं उनको खलीफे अव्वल बना, और खामख़ा वो हंगामा कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि अरब में सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ़ है शिया और सुन्नी का। और शिया चाहता है कि मैं पूरे अरब का खलीफा बन जाऊँ, और ये सुन्नी चाहते हैं कि मैं चौधरी बन जाऊँ। ये बहुत बड़ा इख्तिलाफ़ है। अगर शिया सुन्नी के दरमियान में ये एक बहुत बड़ा इशू जो खिलाफत का है, अबू बकर सिद्दीक़ को बुरा भला कहने का, कम से कम अबू बकर सिद्दीक़ को बुरा भला नहीं कहो, तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ कम हो जाएगा। हम दोनों मिल करके फिर गैर मुस्लिम के मुकाबले पा करके हम अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, इसमें गौर करें कि हज़रत अली की उम्र ही नहीं थी खलीफा बनने, खलीफे अव्वल बनने की, तजुर्बात भी नहीं था और रौब भी इतना नहीं। तो मेरी एक गुजारिश है, बाकी ये मामला बहुत ही पेचीदा है, मुझे माफ़ कर देना कोई गलती हुई तो। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ।